देश में पैदा हुआ है वो भगवान राम का देश है, सनातन या फिर वैष्णव शिरोमणि भगवान शिव का देश है। और वहां पे हम लोगों को अपॉर्चुनिटी मिली है कि हम वहां पे आए और सनातन धर्म का प्रचार करें। ये बहुत ज्यादा सौभाग्य की बात है हमारे लिए। और पिछले 100 साल से जैसे हम देखते आ रहे हैं, आरएसएस राष्ट्रीय हिंदू सम्मेलन स्वयंसेवक संघ जिस तरीके से प्रचार कर रहा है, सनातन धर्म को, अपनी संस्कृति को बचाने का प्रयास कर रहा है, ये आसान नहीं है। ये बिल्कुल भी आसान नहीं है। एक संगठन जो 100 साल से कंटिन्यूटी में चल रहा है, 100 साल अभी कंप्लीट हुए, क्यों? क्योंकि एक विजन, एक मोटिव वो हमारा क्लियर था। क्या? कि सबको साथ में लेके चलना है, हमारे सनातन भाइयों बहनों को सबको साथ में लेके चलना है और किसी भी हाल में सनातन को खंड खंड होने नहीं देना। अगर आप हमारी हिस्ट्री देखेंगे, पहले मुगल आए, 700-800 साल उन्होंने आराम से राज करा। फिर ब्रिटिशर्स आए, उन्होंने भी लगभग 200 साल राज करा। और अभी भी कहीं ना कहीं वो हमारी संस्कृति को इन्फ्लुएंस करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन फिर भी सनातन को खत्म नहीं कर पा रहे। क्यों? रीजन क्या है? किसी को आइडिया? रीजन क्या है? कोई एक? क्या रीजन है कि इतना सब कुछ इन्होंने ट्राई करा, उसके बावजूद भी हमारी संस्कृति को खत्म नहीं कर पाए? कोई तो एक चीज है जिसकी वजह से हम लोग टिके हुए। एकता, ठीक है। और कोई? हाँ जी। संगठन में निष्ठा, एकता, ठीक है। क्योंकि जब भी हम लोग यूनाइट नहीं होंगे तब तक हम अपने संगठन को बचा नहीं पाएंगे। लेकिन सनातन संस्कृति हमारी जीवित है क्योंकि हम अपने शास्त्रों को पालन कर रहे हैं। अगर आज के टाइम पे इस्लाम कहीं पे फैल रहा है, वो इसलिए क्योंकि वो कुरान को फॉलो कर रहे हैं। अगर कहीं पे क्रिश्चियनिटी फैल रहा है, क्योंकि वो बाइबल को फॉलो कर रहे हैं। अगर हम अपने सनातन धर्मों के ग्रंथों को फॉलो करेंगे, हम अपनी संस्कृति को बचा के रखेंगे। और यही काम मुगलों ने किया था जब नालंदा यूनिवर्सिटी जलाई थी, कि इनके ग्रंथ किसी भी हाल में बचने नहीं चाहिए। हम लोगों को देखा जाए तो बहुत बड़ा सौभाग्य है कि हमारे पास कई सारे ग्रंथ हैं, एक ग्रंथ नहीं है। हमारे पास रामायण भी है, वेद भी है, पुराण भी है, उपनिषद भी है, संहिता भी है, बहुत कुछ है। हर प्रकार का नॉलेज हम लोग ले सकते हैं और जिससे हम आगे बढ़ा सकते हैं। और जितने भी शास्त्र हैं उनमें एक चीज बड़ी कॉमन है, क्या? सबको यूनाइट करना और सर्व करना। जो ब्रिटिशर्स की मेंटालिटी थी वो था डिवाइड एंड रूल, लेकिन हमारे ग्रंथ हमें क्या सिखाते हैं? यूनाइट एंड सर्व, सेवा भाव। जब तक हमारे अंदर वो सेवा भाव नहीं होगा तब तक हम किसी भी सिचुएशन में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। और सेवा भाव किसी एक का नहीं, पूरे समाज का, हर जाति का, हर किसी को साथ में लेके चलना। श्रीमद् भगवत गीता पहला अध्याय पहला श्लोक, उसी में भगवान बताते हैं, मतलब वहां पे परपट में आता है तात्पर्य के अंदर, कि ये जो भगवत गीता बताई गई है किसके लिए बताई गई है? अर्जुन के लिए नहीं, मानव जाति के लिए। वहां पे किसी एक पर्टिकुलर जाति के लिए नहीं बोला। किसके लिए बोला? मानव जाति, जो मानव है भगवत गीता उसके लिए। और ये हम अपने हिस्ट्री में देख भी पाते हैं। भगवत गीता का पहला श्लोक क्या है? धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र संवेता युष्व। पता ही है। भगवत गीता का वो कन्वर्सेशन किसके बीच में चल रहा है? कृष्ण अर्जुन, ठीक है। लेकिन वो सुना कौन रहा है? संजय। किसको? धृतराष्ट्र को। संजय सुना रहा है किसको? धृतराष्ट्र को। संजय क्या था? क्षत्रिय था? नहीं, क्या था? अगर कास्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो वो शूद्र था, दासी पुत्र था, है कि नहीं? अगर कास्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, कई बार जो सनातन विरोधी लोग हैं वो बोलते हैं कि शूद्रों को पढ़ने का अधिकार नहीं था। ये पूरी तरह गलत है। क्यों? संजय जो था उनके गुरु कौन थे? वेद व्यास जी। पढ़ने का अधिकार था तभी गुरु थे ना, तभी उनको दिव्य दृष्टि दी थी ना, ताकि वो धृतराष्ट्र को सब कुछ देख के बता सके। दूसरा एग्जाम्पल अगर मैं शास्त्रों से दूं, रामायण के अंदर एग्जाम्पल आता है निषाद राज का। आदिवासी थे, शूद्र थे, लेकिन वो भगवान राम के साथ बचपन में पढ़े थे। कहां पे? वशिष्ठ जी के आश्रम में, है कि नहीं? तो ये जो एक मिथ बनाया जाता है कि सबको कास्ट के नाम पे लड़वा देंगे, डिवाइड कर देंगे, वो एक्चुअल में देखा जाए तो ब्रिटिशर्स की देन है। कास्टिज्म पहले के टाइम पे वैसे वाला नहीं था जैसा प्रेजेंट किया है। पहले के टाइम पे पढ़ने का भी अधिकार था और सब लोग साथ में मिलके रहते थे, साथ में मिलके कार्य करते थे।
और इसीलिए हमारा संस्कृति बहुत ज्यादा रिच है, बहुत एलिवेटेड है, और वही काम हमें अभी करना है। बहुत लोग हैं जो भारत को तोड़ना चाहते हैं, भारत को कंट्रोल करना चाहते हैं, और उसमें मैं बोलूंगा आरएसएस ने या फिर अभी जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है उसने बहुत काम किया है उस संस्कृति को बचाने का। चाहे आप काशी विश्वनाथ देख लो, चाहे अयोध्या मंदिर देख लो, संस्कृति को लेके बहुत ज्यादा काम हुआ है। और आरएसएस का मुझे याद है, जब मैं स्कूल टाइम पे था, मेरे फादर मेरे को बताते थे, और उस टाइम पे मैंने सुना भी था, राम सेतु को तोड़ने के लिए काफी लोग उतारू थे कि नहीं थे? उस टाइम पे आरएसएस ही था जिसने राम सेतु को बचाया। तो बहुत ज्यादा मेहनत करिए इस संस्कृति को बचाने के लिए। हम सबको थोड़ा थोड़ा अपना एफर्ट थोड़ा और देना है, ताकि अपनी संस्कृति को बचा भी सके और अपनी आने वाली जनरेशन को सिखा भी सके। क्योंकि अभी जनरेशन के हाथ में क्या है? फोन। वो जो कुछ सीख रहे हैं फोन से सीख रहे हैं, गलत भी सीख रहे हैं फोन से सीख रहे हैं, कुछ भी सीखेंगे फोन से सीखेंगे। तो सबसे बेस्ट ऑप्शन है कि हम ही उनको सिखाएं ना, हमें क्या सिखाना है उनको, ताकि वो अपने देश के प्रति, राष्ट्र के प्रति, धर्म के प्रति एकदम संकल्प लेके आगे बढ़े कि किसी भी सिचुएशन में इसको नीचे झुकने नहीं देना। इसको जितना ज्यादा ग्रोथ कराना है वो हमारे ऊपर ही है। हम कैसी परवरिश अपने बच्चों को देते हैं, हम किस तरीके से उनको ट्रेनिंग देते हैं, ताकि वो जो सनातन के विरोधी लोग हैं उनके सामने डट के सामने खड़े हो सके और अपने पॉइंट को, अपने धर्म को रिप्रेजेंट कर सके। वो हमारे ऊपर है कि हम किस तरह का संस्कार देते हैं। अभी रिसेंटली कुछ टाइम से मैं यहाँ पे बरहेट, साहिबगंज, बरहड़वा का जो एरिया है उस साइड में आदिवासी एरिया काफी ज्यादा है, और मैं उस साइड में प्रचार के लिए जाता हूँ काफी एरिया में। वहां पे कई सारे लोग हैं जिनको मिशनरीज ने कन्वर्ट करा है दूसरे उसमें। हम लोगों ने प्रयास करा, भगवान से कृपा से थोड़ी सफलता भी मिली। लगभग 300 350 परिवार अभी वापस सनातन धर्म में वापस आए। तो ये चीज जो मैंने उनसे पूछा कि आप लोग कन्वर्ट हुए, रीजन क्या था, मतलब कभी किसी ने हमें अपने शास्त्र ढंग से समझाया ही नहीं, किसी ने हमें बताया नहीं, किसी ने वो अपनापन दिया नहीं। तो उन्होंने लालच दिया और समय उधर हम उधर हो गए। लेकिन जब हमें पता लग रहा कि हमारे धर्म हमारे लिए भी है, हमारे शास्त्र हमारे लिए, उसको पढ़ के हम अपनी लाइफ में ग्रोथ कर सकते हैं, वो वापस आए। और अभी के टाइम पे ऐसा है, वहां पे जो जो लोग वापस आए उन्होंने अपने घर के बाहर हरे कृष्णा, ओम या फिर सत्ती वो पूरा का पूरा बना रखा है, स्वस्तिक वगैरह पूरा बना रखा है, जबकि पहले उनके घर में क्रॉस टका होता था। तो अभी वो वापस आ रहे हैं। लोग चाहते हैं जुड़ना, लोग चाहते हैं ग्रोथ करना, यूनिटी में रहना, हम लोग उन तक नहीं पहुंच पा रहे। हम सबको अगर थोड़ा थोड़ा प्रयास, सब एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे ना, बहुत कुछ कर सकते हैं। जो एक मतलब सपना था ना कि सब लोग यूनाइट रहे, एक साथ रहे, ग्रोथ करें, वो हम लोग पूरा कर सकते हैं। बस सबको साथ में बैठना पड़ेगा और किसी भी प्रकार के षड्यंत्र में हमें नहीं फंसना कि जातिवाद में या यहाँ वहां फंसे, नहीं। लेकिन एक चीज है, जब आप सही के मार्ग में आगे बढ़ेंगे तो ऐसा नहीं है कि आपका भगवान टेस्ट नहीं लेंगे। टेस्ट तो भगवान बहुत खतरनाक लेते हैं। सबसे बेस्ट एग्जांपल अगर कभी किसी को याद रखना है, प्रहलाद महाराज का रख लेना। प्रहलाद महाराज 5 साल के छोटे बच्चे भगवान की भक्ति कर रहे हैं, रोक कौन रहा है? उनका अपना पिता हिरण्यकश्यपु, और जान से मारने का प्रयास कर रहा है। एटलीस्ट हमारी हालत प्रहलाद महाराज के मुकाबले ज्यादा अच्छी है। हम अगर भक्ति करेंगे तो हमें कोई जान से नहीं मारेगा, है कि नहीं? तो हमारी हालत उनसे तो अच्छी है। लेकिन आप ये देख सकते हैं कि उनका डेडिकेशन कितना था। उन्होंने किसी भी सिचुएशन में गिव अप नहीं करा, पीछे नहीं हटे, अपने मार्ग से भक्ति करते रहे। और भगवान ने टेस्ट लिया सिर्फ ये बताने के लिए कि भगवान टेस्ट लेते हो, लेकिन भगवान का भक्त हमेशा उन पे निर्भर रहता है। तो वो सेम सिनेरियो हमारी लाइफ में भी आएगा, टेस्ट हमारी लाइफ में भी आएगा। भगवान पे विश्वास रखते हुए, शास्त्रों को फ्रंट में रखते हुए हमें आगे बढ़ना है। रास्ता अपने आप भगवान दिखाएंगे, लेकिन वो इच्छा होना बहुत जरूरी है कि हमें अपने धर्म को आगे लेके बढ़ना है। जैसे अभी के टाइम पे कोई भी मूवी आती है जो कि सनातन धर्म से रिलेटेड होती है, जैसे अभी कुछ टाइम पहले महाअवतार नरसिम्हा आई, उससे पहले एक आदि पुरुष करके आई, कोई भी मूवी आती है, आप देखते हो उसमें न्यूज में किस तरीके से प्रेजेंट होता है कि एक माइथोलॉजिकल हिंदू गॉड के ऊपर मूवी आ रही है। सुने, मूवी मतलब प्रेस वगैरह में, मीडिया में इसी तरीके से प्रेजेंट किया जाता है। क्या लगता है हमारे भगवान माइथोलॉजी है, काल्पनिक है क्या? नहीं है ना। लेकिन हम वैसा उनका विरोध भी नहीं कर पाते। अभी हम लोगों के अंदर वो एकता आनी बहुत जरूरी है
कि जो लोग हमारे भगवान को काल्पनिक बोले